गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि मैं आपको 7.3 का तीसरा क्वेश्चन खाली समझाया था, बोला था कि बाद में उसको बना के दिखाऊंगा। और आप लोगों को मैंने बोला था कि प्रयास करिएगा। ऑलमोस्ट आप लोग सभी कोई लगभग 75% स्टूडेंट बना लिए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं बना पाए, जिनके वजह से इसको हमको फिर से यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। और चलो इसी माध्यम से वीडियो भी बन जा रहा है क्या। तो कभी हम बोले नहीं, आज बोल देते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे बोला जाता है ना। वो सब भी होते रहेगा, आप लोग सीखें। पहले जो चीज नहीं समझ में आता है वीडियो को जरूर देखें। आप लोग की सुविधा के लिए हम वीडियो बनाते हैं, जरूर देखें और देख करके उसको समझने का कोशिश करें। फिर भी समझ में नहीं आया तो 24/7 आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप हमको पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ओनली स्टूडेंट्स, हाँ, अब हम बताएंगे उसको। 24/7 मतलब समझ रहे हैं, कभी भी। हाँ, लेकिन आप जागिएगा तब ना हमको फोन करिएगा रात में। आप तो सोए रहिएगा तो हम भी तो सोएंगे ना। तो आपको जो रूटीन बना दिए हैं उसके हिसाब से पढ़िएगा और 10 बजे सो जाइएगा, 3 बजे उठ जाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको पूर्व में समझाया था मैंने कि एक त्रिभुज है, यहां दिया भी हुआ है कि शीर्षों 0, 1, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक त्रिभुज है ABC और इसके मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु PQR, और सॉरी P इधर, Q इधर होगा, PQR, PQ माने क्रमशः यही होगा ना, PQR। तो PQR आपके सामने है, मध्य बिंदु निकालते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे आपको ज्ञात करना है पहले मध्य बिंदु। तो पहला AB का मध्य बिंदु कौन है? P। तो AB का मध्य बिंदु कौन है भाई? P है। तो पहले P ज्ञात करेंगे ना। P ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। दैट मीन्स ये x बराबर और ये y बराबर। चलिए, इसका x1 कौन होगा? 0 प्लस x2 कौन होगा? 2 बटा 2 और y1 कौन होगा? -1 प्लस 1 बटा 2 बराबर बराबर। इसका बराबर इधर चल रहा है, इसका बराबर इधर चल रहा है। तो यहां हो जाएगा 2 बटा 2, काट देंगे तो कितना होगा? 1। और यहां चल रहा है 0 बटा 2, उत्तर कितना आएगा? यानी आपका P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 1 0। यहां खपा दीजिए 1 0। कोई दिक्कत? अब किसके लिए आएंगे? अब चूंकि यहां जान रहे हैं कि BC का मध्य बिंदु कौन है भाई? कौन है? Q है। तो Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना। यहां भी वही सूत्र चलेगा, x1 प्लस x2 बटा 2, ये x बराबर और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, मध्य बिंदु सूत्र से, है ना। x1 कौन होगा? अब ये 2 होगा, x2 कौन होगा? 0 होगा बटा 2, y बराबर y1 कौन होगा? 1 होगा और y2 कौन होगा? 3 होगा बटा 2। 2 को 0 से जोड़ेंगे 2 होगा बटा 2 होगा, काट देंगे तो 1 आएगा। और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 बटा 2 होगा, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। आपका जो निर्देशांक होगा, आपका जो निर्देशांक हो जाएगा किसका? Q का निर्देशांक ये हो जाएगा आपका 1 2। Q का निर्देशांक निकल गया 1 2। अब हम लोग R का निर्देशांक निकालेंगे। R का निर्देशांक निकालने के लिए फिर वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? यहां पर थोड़ा सट जाएगा ना, यहां से लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है भाई? R है। R ज्ञात करना है हमको। x1 प्लस x2 बटा 2, x बराबर y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। समझ रहे हैं ना? x1 कौन? अब हम लोग AC ले रहे हैं ना, AC ले रहे हैं तो 1 ये हो गया ना, हो जाएगा 0 प्लस 0 बटा 2
और यहां हो जाएगा -1 प्लस 3/2। ये 0 हो जाएगा मान इसका, और इसका मान हो जाएगा 3 में 1 गया तो 2/2, काट देंगे तो 1। यानी आपका आर का निर्देशांक क्या हो गया 0 1। समझ गया बच्चे? क्या हो जाएगा इसमें 0 1। आपके सामने तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिटा दिए हैं ताकि फिर से बना पाए, लंबा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए अब हम लोग आते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, है ना। सूत्र आपके सामने है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए यहां पे हम लोग बराबर कर देते हैं, थोड़ा इधर ले आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उधर जा रहा है। 1/2 इंटू x1 क्या आप लोग बोलते हैं फटाफट, PQR लीजिएगा, PQR है ना, x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे। हाँ बोलिए, जान बोलिए तो फटाफट, शुभम बोलिए तब। x1 1 इंटू y बराबर 0, मतलब कि 2। अरे 2 माइनस y3 है आपका 1 है, 1 इंटू y3 कितना आपका 1 है, y1 आपका 0 प्लस x3 कितना है 0 इंटू y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 2। ऐसे कर देंगे, सब मान सही है ना, क्योंकि वहां जाने में दिक्कत हो रहा था। तो चलिए आगे बढ़िए। 2 में 1 गया 1, फिर 1 एकम 1 में 0 गया 1, फिर 1 एकम 1 प्लस 0 को जानबे करते हो कितनों से गुना करो, हीरो रहे कोई रहे जीरो बना देगा भैया, है ना। अब यहाँ 1/2 गुना 1 और 1 2 और 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 वर्ग मात्रक। थोड़ा शॉर्ट कर दिए है ना जानबूझ के, x1 x2 नहीं लिखे ताकि आपका जल्दी बने। 1 वर्ग मात्रक, ये आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब बनाइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, फिर अनुपात भी निकालने बोल रहा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो वही जाएगा, सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे हम। x1 कौन है ABC में x1 है 0 प्लस नहीं इंटू y2 कौन है 1 माइनस y3 कौन है 3 प्लस x2 कौन है 2 इंटू y3 3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस x3 0 इंटू y1 -1 माइनस y2 1 घेर देंगे ऐसे करके। 1/2 इंटू 0 तो जानबे कर रहे हैं हीरो, है ना, और 3 1 4 4 दूनी 8 -2 को 0 से गुना करेंगे तो भी 0। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 0 को कितना जोड़िएगा तो जो जोड़ने पर दिक्कत नहीं होता है ना, पता है ना, जोड़ में और घटा में दिक्कत नहीं करता है। जहां गुना और भागा करने खोजोगे 0 के साथ हिसाब लगा देगा वो। दुश्मनी पसंद नहीं है 0 को। 2 चौका 8 दोस्ती में कुर्बान हो जाता है, दोस्ती में कुर्बान हो गया। तुम ही जीतो भैया, दोस्ती कर रहे हो तुम ही जीतो, चलो तेरा वैल्यू रह जाएगा 8 के 8 रह गया। और जहां गुना करोगे इसको हटा देगा। दिमाग खराब करते हो तुम, मेरे साथ दुश्मनी करोगे तुम ही 0 बन जाओ, लेकिन दोस्ती करोगे तो 0 अपना वैल्यू को हटा देता है और सामने वाला को आगे कर देता है। जाओ भैया तुम ही राजा रहो।
ठीक है, तो ये चीज दिमाग में लगाना रख के रखना। अब 2 चौके 8, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है, दोनों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, पहले छोटका को बोला था ना, याद कीजिएगा, क्वेश्चन में जैसा बोला वही बता रहे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, दोनों का अनुपात बोल रहा है, तो आपका पहला है 1 और दूसरा है 4, यानी कि 1 अनुपात 4, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। पहले क्या किए हम लोग, इस पी क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए कि हम लोग दोनों को मध्य बिंदु निकाले, ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु और एसी का भी मध्य बिंदु ज्ञात कर दिए, तो एक्स और वाई दोनों का मान सब में निकलते चला गया। उसके बाद क्या किए, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, देखिए कर लिए ज्ञात। फिर क्या किए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। देखिए जब त्रिभुज पी क्यू आर का ज्ञात कर रहे थे तो ये तीनों लिए, जब एबीसी का ज्ञात कर रहे थे तो ये और ये लिए, 1 2 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिए, और लेने के बाद में इसका भी क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर दिए, दोनों का आंसर में भी डाल दिए। और फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करना है हमको। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो अनुपात ज्ञात करना है। पहले बोल रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मध्य बिंदुओं से आया हुआ है उसको इसके साथ अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है, जो बड़ा त्रिभुज है। तो छोटा त्रिभुज को ऊपर रखेंगे, बड़ा त्रिभुज को नीचे रखेंगे, उसके बाद 1/4 हो जाएगा, और बटा का मतलब अनुपात होता है, तो 1 अनुपात 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन चेंज होता है आपका, तो अगर ये कटता है तो काट भी देना है, ठीक है, कटता है तो काट भी देना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन ऐसा है, अगर संख्या चेंज कर देगा तो आपको फिर हो सकता है आंसर दूसरा है, लेकिन अगर चेंज नहीं करता है तो यही क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर इसमें स्टूडेंट धोखा खा जाता है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आ गया? ठीक है, उतारिए।